भरी अदालत में अक्षय ने की अभिमन्यु से शादी। की है एक बार फिर से प्यार की नई शुरुआत। क्या है ये अक्षय का बदला लेने का कोई इरादा, या फिर वाकई ही अक्षय करने लगी है अभिमन्यु से प्यार? जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे अक्षय अभिमन्यु की शादी होती है, वो भी भरी अदालत में। सभी लोगों का क्या रिएक्शन सामने आता है और अक्षय आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें हम ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर बताते हैं, यानी कि जो शूटिंग हो रही होती है उसमें क्या कुछ चल रहा है, किस बारे में क्या चीज़ की शूटिंग हो रही है, उसके अनुसार हम आपको खबरें बताते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में ऐसा कुछ हो सकता है। तो ज़रूर से ही आने वाले एपिसोड में, आज नहीं तो कल, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ज़रूर से ही वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें। ये हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अक्षय एक और तो अभिमन्यु का केस लड़ रही है, क्योंकि अक्षय का दिल अब चीख चीख के कहने लगा है जब से अक्षय अभिमन्यु से बात की है कि अभिमन्यु बेगुनाह है, निर्दोष है। अभिमन्यु के साथ उन्होंने इतना लंबा समय बिताया है, एक समय में दोनों के बीच बहुत नज़दीकियाँ थी। दोनों एक दूसरे को इस तरीके से समझते थे कि जवान की तो ज़रूरत ही नहीं थी। हमने देखा था दोनों की बॉन्डिंग कितनी प्यारी थी। और वैसे ही एक बार फिर से अक्षय को ये दिल से चीख चीख के सुनाई देता है कि अभिमन्यु निर्दोष है, बेगुनाह है। तब अक्षय ये बड़ा कदम उठाती है और अभिमन्यु का केस लड़ती है। हालांकि अक्षय अभी तक किसी को बताती नहीं और ना ही अभिमन्यु से ऐसा कुछ कहते हुए नजर आई है कि तुम बेगुनाह हो, तो ये वो हमदर्दी जताती हुए कुछ नहीं। अक्षय बस इतना कहती है अभिमन्यु से कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, और अभिमन्यु का केस लड़ती है, क्योंकि अक्षय तो अभी लॉयर बन गई है। तो वही है, अभिमन्यु का केस लड़ती है और बचाने की कोशिश करती है अभिमन्यु को। हाँ, लेकिन अक्षय को ये पता है कि अवनव के साथ जो हुआ है वो हादसा नहीं है। अक्षय का दिमाग, दिल बार बार चीख चीख के कह रहा है, एक सवाल पूछ रहा है कि जब अभिमन्यु और अवनव दोनों एक ही जगह पे खड़े थे तो सिर्फ और सिर्फ अवनव का ही पैर क्यों फिसला, वो ही नीचे क्यों गिरे? अगर जमीन नीचे खिसकती है, जैसे पहाड़ों की जमीन कभी कभी नीचे खिसक जाती है या फिर फिसलहन भरी होती है या फिर अचानक से टूट के नीचे गिरने लगती है, तो फिर दोनों वहीं खड़े थे, दोनों को गिरना चाहिए। ये अक्षय के दिमाग में पॉइंट आउट हो रहा है बार बार। इसलिए अक्षय ने ये तो डिसाइड कर लिया है कि अभिमन्यु का केस अगर नहीं जीत पाती है तो अक्षय केस को वापस ले लेगी। लेकिन हाँ, जो जैसे ही मिल जाता है उनको असली सबूत, असली गुनाहगार, अक्षय फिर से केस करेगी उस गुनहगार के ऊपर, और जो भी है इसका गुनाहगार उसको तो अक्षय नहीं छोड़ने वाली। ये सारी बातें मन ही मन करती है। हालांकि हमने देखा है शूटिंग के दौरान कि केस अक्षय जीत जाती है, लेकिन जो कि अक्षय केस लड़ रही है तो अभिमन्यु के लिए मंजरी बहुत ज़्यादा परेशान है, केस लड़ने के लिए मना कर रही है। बीच में ही अभिमन्यु को समझा रही है कि ये कोई ना कोई बदला लेने का सब कुछ हो सकता है। मंजरी बताती है अभिमन्यु को कि अक्षय का बदला लेने का कोई नया चाल है। अब जो कि मंजरी ने एक बार तो अपना बेटा खो दिया है नील को, अब दूसरा बेटा अभिमन्यु है जिसपे मंजरी जान छिड़कती है, उनका लाडला है, प्यारा है, वही तो इकलौता है दुनिया में। तो मंजरी अब कैसे उसके साथ रिस्क ले सकती है? अगर उसको जेल हो गया या यहाँ तक फांसी भी हो सकती है, ये सारे ख्याल मंजरी को आते हैं। जहाँ पे अक्षय और अभिमन्यु में आंखों ही आंखों में बातें होती है और अक्षय समझ जाती है कि मंजरी की इस हालत को देखकर अभिमन्यु नहीं चाहते कि अक्षय केस लड़े। इसलिए मंजरी के सामने अक्षय कहती है कि मैं फिर आपके बेटे से शादी कर लेती हूँ, वो मेरा सुहाग होगा, फिर तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगी। जहाँ पे मंजरी हामी भरती है और भरी अदालत में अक्षय पहले अभिमन्यु से शादी करती है, फिर अभिमन्यु का केस लड़ने के बारे में सोचेगी। जी हाँ, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स में बताएं, ये हमें जरूर देखने को मिलेगा।